जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, मीन राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिला कि 2026 आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है, लेकिन 3 महीने निकलने वाले हैं। तो कब? जी हाँ, 2026 मीन राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है, बेहद सुंदर रिजल्ट देने जा रहा है। लेकिन एक ऐसा ग्रह है जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उसकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो वह सब कुछ आपसे छीन लेगा। आपके अंदर वो काफी उतार चढ़ाव लाने की क्षमता, दक्षता रखता है। आपकी कुंडली में केतु देव का परिवर्तन होने वाला है। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह केतु देव माने जाते हैं, लेकिन इनको नजरअंदाज किया जाता है। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह केतु होते हैं। 29 मार्च 2026 को इस दिन केतु देव अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और अभी ये शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ना आपको डिटैच करते हैं, मतलब अधूरापन देते हैं। केतु मोक्ष, आकस्मिक घटनाओं, त्याग, डिटैचमेंट, अलगाव के कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु को देखिए आध्यात्मिक धर्म का कारक भी माना जाता है। जिनकी पत्री में गुरु और केतु की युति होती है, या एक दोनों की दूसरे पर दृष्टि हो, या केतु गुरु बृहस्पति की राशि में हो, तो वह व्यक्ति जीवन में मतलब सब कुछ प्राप्त करता है। केतु यदि आपके अशुभ अवस्था में होंगे तो देखिए आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आप पहचानोगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, आपकी बीमारी का डॉक्टर को समझ में ना आना, कहते हैं ना कि मेडिसिन नहीं लग रही, संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बाल का उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, या किसी पार्ट में औजार या ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना, या दवाइयों का रिएक्शन कर जाना। केतु पुत्र प्राप्ति के कारक भी होते हैं। केतु आपको बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में भी समय निकलवा सकते हैं यदि आपकी पत्री में केतु की अवस्था ज्यादा खराब है। तो आपको भलाई का ना मिलना, जॉब पर, कार्य क्षेत्र पर आरोप लगना, तो समझ लीजिए आपको केतु खराब रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। केतु 29 मार्च से 5 दिसंबर 2026 तक आपके ऊपर हर कार्य पर ये आपके प्रभाव डालेंगे। ये शैडो प्लेनेट है और ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। राहु और केतु देखिए दोनों ही छाया ग्रह होते हैं। यदि आपका शत्रु आपके सामने है तो आप समझ जाएंगे, उससे सतर्क रहेंगे, उससे अपनी कोई बातें शेयर नहीं करेंगे। यदि कोई गुप्त शत्रु है तो आप उसको पहचानते ही नहीं है, वो आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। सेम यही कार्य राहु और केतु करते हैं। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए हम राहु की सबसे ज्यादा बात करेंगे, इससे ज्यादा हम शनि की करेंगे, साढ़े सती की करेंगे, ढैया की करेंगे। लेकिन अब तो चलिए देवगुरु बृहस्पति की भी हो रही है जब से मार्गी हो गए, लेकिन केतु की कोई बात नहीं करता। जबकि 2026 में ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और ज्योतिष में कहा जाता है कि केतु को यदि शुभ रखना है, रिजल्ट प्राप्त करना है, तो केतु को गुरु बृहस्पति से जोड़ दें। तो देखिए केतु देव लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह अपनी ही नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि कहा जाए तो वो जिंदा हो जाता है। 2024-25 आपके लिए बहुत अच्छा बीता नहीं है। कुछ ग्रहों के शुभ होने से रिजल्ट कुछ समय के लिए आपको अच्छे प्राप्त हुए होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या है कि वो ग्रह जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं और फिर स्थिति वैसे ही हो गई होगी। केतु मीन राशि में 6th हाउस में विद्यमान है और 5 दिसंबर 2026 तक ये यहाँ रहेंगे। इनका महारौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। 18 मई 2025 से देखिए आपके खर्चों में बढ़ोतरी, कर्जों में अधिकता, स्वास्थ्य में परेशानी, जॉब में, कैरियर में परेशानी, टेंशन, कार्यों में डिले। तो इसका कारण कोई जरूरी नहीं कि आप पर साढ़े सती हो, इसका एक कारण केतु भी हो सकते हैं। 29 मार्च 2026 आपके लिए देखिए निर्णायक वर्ष रहेगा, गेम चेंजिंग वाला रहेगा।
और मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आपने अभी तक जो हासिल नहीं किया ये वर्ष आपको हासिल करवाएगा, क्योंकि कलयुग में राहु और केतु दोनों को ही कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है और दोनों ही अपने स्वयं के नक्षत्र में विराजमान रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। ये एक सन्यासी ग्रह है और अभी ये शुक्र के नक्षत्र में है जो कि भोग विलासता का नक्षत्र होता है और इस समय ये सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके आधिपत्य सूर्य देव हैं, जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं नेम फेम धन वैभव मान सम्मान पैसा कमाने के लिए। लेकिन केतु क्या है, जस्ट इसके विपरीत है। केतु व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलाते हैं। देखिए, केतु सिंह राशि में ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये अपने स्वयं के नक्षत्र में आएंगे 29 मार्च को, तो ये 5 दिसंबर तक अपने तरीके से अपने ढंग से ये कार्य करेंगे। तो अब आप धर्म से जुड़कर अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, बिजनेस जॉब पर अब आप ध्यान देंगे। केतु वह ग्रह है जो आप चाहते हैं ये वह नहीं देता, बल्कि ये वह देता है जिसकी आपको आत्मा के स्तर पर आवश्यकता होती है। इसलिए इसका मार्ग त्याग वैराग्य आत्मबोध से होकर के गुजरता है। सबसे पहले ये आपके 6th हाउस को मजबूती प्रदान करेंगे। ये भाव लोन ऋण मानसिक टेंशन जॉब का, तो केतु देव इन सब परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे, डिटैच करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये भाव जॉब कैरियर का कैसे हो सकता है, आप तो 10th हाउस को बताते हैं। तो देखिए, जॉब हम कर रहे होते हैं, उससे संबंधित जो परेशानी होती है वो 10th हाउस से देखते हैं। जब हम कैरियर स्टार्ट करते हैं या जॉब की तलाश कर रहे होते हैं या हमारी जॉब छूट जाती है, तो हम ये 6th हाउस से देखते हैं। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ प्रतिस्पर्धा हो रही है, लोग आपके रास्ते में बाधा बन रहे थे, तो अब ये पीछे हटेंगे या परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। निर्णय डिसीजन लेने की क्षमता आपकी मजबूत होगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस और स्थिरता का अब आपको अनुभव होगा। केतु यहाँ सिखाते हैं कि जब पुराने ढांचे गिरते हैं तभी नया साम्राज्य खड़ा होता है। इसलिए जो रुकावटें अब तक आपको परेशान कर रही थी, वही आपके लिए नए मार्ग नई पहचान बनाएंगी। देखिए, अब आप कहेंगे कि केतु सुख साधन जॉब नौकरी कैरियर ये सब कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा जी। सुदामा जी ने कृष्ण नाम से ही सारा राजपाट प्राप्त किया था। तो केतु देव वो क्षमता दक्षता रखते हैं। यदि आप धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ जाते हैं तो ये आपको सब कुछ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। केतु की दृष्टियां बहुत मिस्टीरियस होती हैं। ये गुरु बृहस्पति की तरह कार्य करती हैं। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, इनका पहला प्रभाव आपके 10th हाउस कर्म भाव पर रहेगा और ये भाव देखिए धन त्रिकोण कहलाता है। आपने जो इस टाइम मेहनत की कर्म किया, ये समय उसकी प्राप्ति का है। आपके प्रयास अब जो है सामने आएंगे। ये वही समय है जब आपकी प्रोफाइल प्रतिष्ठा आपकी पहचान एक नए स्तर पर पहुंचेगी। यदि आपने अपना कार्य बिना फल की इच्छा शॉर्टकट के बिना किया, तो ये वर्ष आपके लिए मान सम्मान स्थायित्व सफलता लेकर के आएगा। गीता में एक श्लोक है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो केतु भी हमें यही कहते हैं, जो बीज आपने बोए थे मेहनत के रूप में बिना फल की चिंता किए, तो वही बीज आपकी प्रतिष्ठा और सफलता के रूप में अंकुरित हो रही हैं। प्रमोशन इंक्रीमेंट या आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी की पद प्राप्ति का ये समय है। यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। ये परिवर्तन आपके कैरियर की दिशा को नए स्तर पर लेकर के जाएगा और बल्कि कहें तो दिशा प्रदान करेगा। आपके अंदर जो टैलेंट नेतृत्व क्षमता अंदर छुपी हुई है वो इस टाइम बाहर निकलेगी। अभी तक जिन परिस्थितियों आपके कार्य मेहनत को नजरअंदाज किया गया, वहीं से बदलाव शुरू होगा। लोग स्वयं महसूस करेंगे आपके टैलेंट को, आपके कार्य करने के तरीके को। सीनियर बॉस क्लाइंट अब आपसे प्रभावित होंगे। थोड़ा सा देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा कि वाद विवाद से मतलब दूर रहिएगा। बिजनेस व्यापार है तो पार्टनर के साथ रिश्ते बना करके चलें। कर्मचारी वर्कर के साथ अच्छे से आप बिहेव करें। बिजनेस व्यापार में मानसिक चिंताएं बनी हुई हैं, डील आपकी रुक गई है या कंपटीटर्स आपके आगे निकल गए हैं, तो अब आपकी परेशानियां दूर होंगी। यहाँ देखिए, धनु राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि धर्म अध्यात्म के कारक हैं, और केतु भी देखिए हमें धर्म अध्यात्म से जोड़ते हैं। तो इस टाइम आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके ही आगे बढ़िएगा। केतु का दूसरा प्रभाव
इनकी दृष्टि आपके 12th हाउस पर। इसका मतलब जो विदेश में कार्य कर रहे हैं, यदि अवरोध की स्थिति बनी हुई है तो 2026 में 29 मार्च के बाद विदेश जुड़ी जो परेशानियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है वह अधिक हो रहा है, तो इससे ये मुक्त करेंगे। यदि लाइफ में दुख परेशानी है तो आप अपने ईस्ट को याद कीजिए, इस समय डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ राहु देव विराजमान है जो कि आपको उकसाएंगे फालतू के खर्चे करने में कि ये डील कर लो, यहाँ निवेश कर दो, यहाँ पैसा लगा दो, तो आपको इनके जाल में आप फंसने से रोकेंगे केतु देव इसमें ब्रेक लगाएंगे। तब तो आपको लगेगा कि मेरे लिए गलत हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ वो डिसीजन मेरा सही था। तो केतु अब ये काम करेंगे, जो राहु असीमित इच्छाओं को बढ़ाएगा तो केतु उनमें ब्रेक लगाएंगे। केतु इसी आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ने के लिए आए हैं और आपका रुझान इस टाइम बढ़ेगा भी। केतु की नवम दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव और वाणी के भाव पर है। यदि आपका कार्य वाणी से संबंधित है, मार्केटिंग लाइन में है, मीडिया का है, ऑनलाइन वर्क है, मैनेजमेंट वर्क है, टीचर है, प्रोफेसर है, इन क्षेत्रों से जुड़ करके आपके कार्य हैं, तो आपको सफलता 100% डेफिनेटली प्राप्त होगी। व्यय खर्चों में आपके रोक लगेगी, जिससे आपकी सेविंग बढ़ेगी। वाणी पर देखिए थोड़ा सा संयम रखिएगा। देखिए केतु हिडन चीजों के प्लेनेट है, आप गौर कीजिएगा, आप जो कार्य इंप्लीमेंट करने से पहले किसी को बता देते होंगे उसमें 100% रोक लग जाती होगी। आपके कार्यों पर मतलब नजर बहुत जल्दी लगती होगी। तो प्लीज ज्यादा अपने कार्य को ना बताएं, बाहर वालों से डिस्कस ना करें। माँ के पास जैसा दिल होता है ना, अपनी संतान की रक्षा करता है, तो अब यह दिल केतु के पास होगा जो आपको परेशानियों से आपको बचाएगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि बिन मांगे हीरे मिले, मांगे मिले ना भीख। तो आप अपना कर्म करते रहिए, सब कुछ आप समय पर और ईश्वरीय शक्ति पर छोड़ दीजिए। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है और आप मांगलिक कार्य करते हैं, उसके बाद घर में परेशानी या कुछ मतलब समस्या आ जाती है, तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन खराब है। तो आप बच्चे के जन्म दिवस पर मांगलिक कार्यक्रम के दिन आप पहले मीठा ना बांटें। जैसे हम जन्म दिवस पर केक कट करते हैं ना, पहले केक सर्व करते हैं, तो आप देखिए थोड़ा सा स्नैक सर्व करें पहले, मतलब नमकीन खिलाएं। यदि आपका प्लेनेट खराब रिजल्ट दे रहा है तो आप केतु के उपाय करें, केतु की डिमांड मानेंगे तो केतु आपको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे। केतु को देखिए जिस ग्रह के साथ बैठा देते हैं ये उसी के अनुरूप रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो केतु का सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मिलता है वो गुरु के पास मिलता है, तो आप इन्हें गुरु के पास पहुंचा दें। कैसे? सिंपल। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, दान, धार्मिक गतिविधियां। और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो मंदिर में जाकर के दान करें, सेवा करें। और देखिए गुप्त दान करें। कहते हैं ना कि दान ऐसा करना चाहिए कि जिस हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। मंदिर की चोटी पर आप झंडा लहराएं। ये वर्ष देखिए देवगुरु बृहस्पति का है और गुरु भी मार्गी हो चुके हैं, रिजल्ट देने के लिए आ चुके हैं आपकी राशि के स्वामी। इसलिए मंदिर में जाकर के दान करें और सेवा करें। दूसरा उपाय, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनकी सेवा करें और मेडिटेशन करें। तीसरा देखिए आप जहां रहते हैं अगर वहां थोड़ा सा ठंड है तो आप एक काले सफेद रंग का कंबल दान करें किसी जरूरतमंद को। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि यदि ये वाला उपाय ना कर पाए तो फिर क्या करें, तो देखिए 3 केले आप 43 डेज मंदिर में दान करें। मतलब आप किसी भी मूर्ति के आगे, मतलब चाहे आप शिव के आगे, चाहे आप माता रानी के आगे या हनुमान जी के आगे रख सकते हैं। केतु आपको देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ आपको बंधनों से, मोह से दूर कर रहे हैं जिस भाव में विराजमान है या जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करते हैं, अपने अंदर अहंकार, अहम दिखावे को दूर करते हैं, तो फिर आप स्वयं देखिएगा कि केतु का ये रौद्र रूप अपने स्वयं के नक्षत्र में आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। देखिए केतु मघा नक्षत्र में अपने चरणों को क्रॉस करेंगे तो ये सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, नवांश में गोचर करेंगे। जैसे जैसे ये गोचर करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसी के अनुसार। तो ये अध्यात्म और आकस्मिक लाभ लेकर के आपके लिए आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।